मनुष्य संसार को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतने का प्रयास बहुत कम करता है। वो पर्वतों को पार कर लेता है, समुद्रों को पार कर लेता है, किंतु अपने ही विचारों के जाल में उलझ रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है, प्राचीन ऋषि महीनों तक हिमालय की गुफाओं में, वनों की निर्वता में और पवित्र नदियों के तट पर बैठकर ध्यान क्यों करते थे? क्या उन्हें किसी चमत्कार की खोज थी? नहीं, वे अपने भीतर छिपे उस प्रकाश को खोज रहे थे जो जन्मों से अज्ञान की धूल में ढका हुआ था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, यदि कोई साधक पूरे मन, श्रद्धा और अनुशासन के साथ लगातार 21 दिनों तक ध्यान का अभ्यास करे तो उसके भीतर ऐसे परिवर्तन प्रारंभ हो सकते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। कई साधक बार बार अनुभव करते हैं कि मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत होने लगा है, क्रोध की तीव्रता कम होने लगी है और भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म होने लगी है जिसे उसके पहले कभी नहीं जाना। प्राचीन आश्रमों में गुरु अपने शिष्यों से कहते थे, वत्स, ध्यान का उद्देश्य कोई चमत्कार देखना नहीं, ध्यान का उद्देश्य स्वयं को देखना है। साधकों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे साधक की कथा सुनाऊंगा जिसने 21 दिनों तक अखंड अनुशासन के साथ ध्यान किया। उसने कोई सिद्धि नहीं मांगी, कोई चमत्कार नहीं मांगा। उसने केवल अपने मन को समझने का संकल्प लिया और 21वें दिन उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, उसने उसकी पूरी दृष्टि ही बदल दी। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं वह रहस्य बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद तुम ध्यान को केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा समझने लगोगे। प्रिय साधकों, बहुत से लोग ध्यान करने बैठते हैं, किंतु कुछ ही क्षणों में मन भटकने लगता है। पुरानी स्मृतियां, भविष्य की चिंताएं, इच्छाएं, भय सब एक साथ सामने आने लगते हैं। तब साधक सोचता है, शायद मैं ध्यान के योग्य नहीं हूं। ऐसे में श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, नहीं, यह ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब तक मन की चंचलता दिखाई नहीं देती, तब तक उसे शांत करने का प्रयास भी नहीं हो सकता। प्राचीन ऋषि कहते थे, जो अपने मन को देखना सीख गया वो आदि साधना उसी क्षण पूर्ण कर लेता है। साधकों, यदि तुमने भी कभी ध्यान करते समय बेचैनी अनुभव की हो, यदि तुम्हें लगा हो कि मन शांत नहीं होता, यदि तुमने कई बार प्रयास करके भी निराशा महसूस की हो, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ध्यान में असफल होने वाला कोई साधक नहीं होता। असफल केवल वह होता है जो बीच मार्ग में धैर्य छोड़ देता है। याद रखो, बीज बोने के अगले दिन वृक्ष नहीं उगता। उसे समय, धैर्य और निरंतरता चाहिए। ठीक उसी प्रकार ध्यान का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। अब प्रश्न है, वे कौन से परिवर्तन है जो 21 दिनों के अनुशासित ध्यान के बाद साधक अपने भीतर अनुभव करता है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ध्यान का उद्देश्य संसार को बदलना नहीं बल्कि स्वयं को बदलना है। जब साधक प्रतिदिन श्रद्धा, अनुशासन और धैर्य के साथ ध्यान करता है, तो सबसे पहले परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर प्रारंभ होता है। प्राचीन आश्रमों में गुरु अपने शिष्यों से कहते थे, 21 दिन तक बिना किसी अपेक्षा के ध्यान करो, फिर अपने मन को स्वयं देखना। पहला परिवर्तन, मन का शोर कम होने लगता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, पहले दिन मन नदी की बाढ़ जैसा होता है। विचारों की धारा रुकती नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब साधक प्रतिदिन उसी समय ध्यान में बैठता है, तो विचारों की गति कुछ शांत होने लगती है। ऐसे में श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मन को बलपूर्वक
शांत मत करो, केवल उसे देखो। फिर विचार को जिस तरह तुम केवल देखते हो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। प्राचीन ऋषि से साक्षी भाव भी कहते थे। दूसरा परिवर्तन, क्रोध की अग्नि मंद पड़ने लगती है। एक प्राचीन गुरुकुल में दो शिष्य थे। एक छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, दूसरा मौन रहता था। लोगों ने गुरु से पूछा, दोनों में इतना अंतर क्यों? तब गुरु बोले, एक ने ध्यान को केवल आसन तक रखा, दूसरे ने ध्यान को अपने स्वभाव में उतार लिया है। ऐसे में श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ध्यान करने वाला साधक क्रोध को दबाता नहीं, वह उसे पहचानने लगता है, और जिसे पहचान लिया जाए उस पर विजय पाना सरल हो जाता है। तीसरा परिवर्तन, भीतर की शांति का अनुभव। प्राचीन समय में एक वृद्ध ऋषि प्रतिदिन नदी के तट पर ध्यान करते थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपको ध्यान में क्या दिखाई देता है? तब ऋषि मुस्कुराए और बोले, कुछ नया नहीं दिखाई देता, जो व्यर्थ था वह दिखाई देना बंद हो जाता था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ध्यान का सबसे बड़ा अनुभव कोई अद्भुत दृश्य नहीं, बल्कि मन का शांत होना है। जब मन शांत होता है तो साधक को अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव होने लगता है। चौथा परिवर्तन, विवेक जागने लगता है। पहले मन हर इच्छा के पीछे भागता था, अब साधक रुककर सोचता है, क्या यह उचित है? यही विवेक का जागरण है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस दिन विवेक जाग गया उसी दिन साधना का वास्तविक आरंभ हो गया। पांचवा परिवर्तन, नाम जप में रस आने लगता है। जो जप पहले केवल नियम लगता था वह धीरे धीरे आनंद का कारण बनने लगता है। अब साधक घड़ी नहीं देखता, वह अपने भीतर उतरने लगता है। प्राचीन ऋषि से कहते थे, जब मन शांत होता है तभी मंत्र हृदय में उतरता है। छठा परिवर्तन, भय कम होने लगता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ध्यान करने वाला साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन भीतर का साक्षी भाव अचल है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिसने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। प्रिय साधकों, यदि तुम 21 दिन ध्यान करो तो यह मत देखो कि तुम्हें कोई चमत्कार दिखाई दिया या फिर नहीं। यह देखो, क्या तुम्हारा स्वभाव पहले से थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा निर्मल हुआ? क्या तुम्हारी वाणी पहले से मधुर हुई? क्या तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ी? यदि उत्तर हाँ है तो समझो ध्यान अपना कार्य कर रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, सच्चा चमत्कार आकाश में नहीं होता, सच्चा चमत्कार तब होता है जब मन अशांत से शांत हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।